यूट्यूब पर देखने वाले सभी भाइयों एवं बहनों को एवं ज्ञानी समुदायों को मैं नमन करता हूँ। आज मैं कबीर की गुरु के प्रति क्या निष्ठा रहा उसी के विषय में मैं बता रहा हूँ। ये वही सुन सकते हैं जो गुरुप्रस्थ हैं, जिनको गुरु से ज्ञान दीक्षा मिला हुआ है। ये उन्हीं के लिए है। गुरु को दंडवत बंदगी 1 करोड़ों बार प्रणाम करो, ये कबीरदास कहते हैं। कीड़ा भंगी के महत्व को नहीं जानता, परंतु भृंगी कीड़े को अपने सदृश बना लेते हैं। वैसे ही शिष्य को गुरु अपने सदृश बना लेते हैं। लोक प्रचलित बात है कि भृंगी छोटे कीड़ों को पकड़कर और अपना शब्द सुनाकर उसे अपना सा बना लेती है। यद्यपि यह पारस पत्थर एक समान केवल कल्पित दृष्टांत ही प्रतीत होता है, तथापि सिद्धांत में गुरु अपने निर्णय शब्द सुनाकर शिष्य को अपने सदृश बना ही लेते हैं। अपने सिर भेंट चढ़ाकर गुरु के आज्ञा प्राप्त करो, परंतु यह सीख न मानकर और तन धन आदि का अभिमान धारण कर कितने भी मूर्ख संसार में बह गए, गुरु पदों में न लगे। व्यवहार में भी साधु को गुरु के आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधन करता है। गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब संत जानते हैं। लोक कथन अनुसार पारस तो लोहा को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण ही में नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु भीतर से हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार कर तथा गढ़ कर शिष्य को बुराई को निकालते हैं। गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के सदृश याचक नहीं। गुरु ने त्रैलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान दे दिया। यदि गुरु वाराणसी में निवास करते हैं और शिष्य समुद्र के निकट हो, परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा, तो वह गुरु को एक क्षण भी नहीं भूलेगा। यदि गुरु लाख कोस पर निवास करते हों, तो भी अपना मन उन चरणों में लगाते रहो। गुरु के सदुपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर अपने मन से गुरुदेव के पास क्षण क्षण आते जाते रहना चाहिए। भाव है, गुरु के उपदेश में अपना मन रखोगे तो गुरु का स्मरण स्वाभाविक होता रहेगा। गुरु का अपना सिर मुकुट मानकर उसकी आज्ञा में चलो। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोक में भय नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, यानी भगवान को नहीं देख सकता, और गुरु के बिना तन मन वचन को दोष नहीं मिटते।
जैसे बने वैसे गुरु संतों के प्रेम का निर्वाह करो। तो जिस तरह बन पाए उस तरह निर्वाह करना चाहिए। निकट होते हुए भी प्रेम बिना वे दूर है, और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी पास ही है। गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य है। अतः आठों पहर गुरु मूर्ति की ओर ही देखते रहो। भाव है सदैव गुरु ज्ञान में मन रखो। गुरु की शरणागति को छोड़कर जो अन्य देव गोसैया का भरोसा करता है, देवी देवताओं का भरोसा करता है, उसकी सुख संपत्ति की कौन बात चलावे, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। ये कबीर का कहना है। चैतन्य गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो। उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब अंधकार मिट जाएगा। चैतन्य का मतलब होता है जीते जागते गुरु। जीते जागते गुरु के आगे खड़ी है। जीते जागते गुरु जब सामने खड़े हैं, उनके दूसरा भेद कुछ मत मानो। उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब अंधकार मिट जाएगा। ज्ञान संत समागम सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया, भक्ति, सत्य स्वरूप में विश्वास और सद्गुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु की सेवा से मिलते हैं। शिष्य तलवार है, गुरु शिकलिंगर है। वे निर्णय शब्द रूपी शान पर उसे चढ़ाकर मस्कला देते हैं। जो गुरु के शब्द की रगड़ सहता है और सम्मुख रहता है, वह बुद्धिमान शिष्य ज्ञान के प्रति पुष्ट हो जाता है। छोटे बड़े तालाब, नदी, समुद्र आदि के जल के परिमाण अनुसार ही छोटी बड़ी मछलियां होती है, और ऊंच नीच कुल खानदान के अनुसार प्रायः स्वाभाविक कम विशेष शुद्धि रहती है। इसी प्रकार जिसको जैसा गुरु मिलता है, उसको वैसा बुद्धि मिलती है। जिस प्रकार लोग स्त्री पुत्र आदि कुटुंबियों से प्रेम रखते हैं, यदि उसी प्रकार गुरु के प्रति हो जाए तो फिर उस सेवक का क्या पूछना, सहज ही कल्याण है। सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, सातों समुद्र को स्याही बनाकर लेखने पर भी गुरु की गुण नहीं लिखे जा सकते। जो अहंकार की आग में रात दिन जलते हैं और गुरु से अपना मान चाहते हैं, उनको बुरी वासना, बुरी यम ने निमंत्रण दिया है कि आओ हमारे पाहुन बनो, गुरु शरण योग्य तुम नहीं हो। इसलिए गुरु अच्छा कहें बुरा कहें, उनके शरण में रहो। गुरु से तुम अपना बड़ाकपन बनने का कोशिश मत करो, इसी में भलाई है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ गुण कर पच पच मर गए और पच पच मरते हैं, परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। सत्य शब्दों के प्रमाणानुसार ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान का मूल गुरु का ध्यान है। पूजा का मूल गुरु चरणों की पूजा है। गुरु के बचना अमृत ही सब नाम जपों में से बढ़कर है। सत्य के साक्षात्कार यानी भगवान के साक्षात देखना के लिए सत्य की जिज्ञासा ही मूल्य है। कबीर साहब कहते हैं कि भरम को छोड़ो, छोटा बच्चा बनकर गुरु वचन
रूपी दूध को पियो। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव पाप से बचेगा। करोड़ों चंद्रमा और हजारों करोड़ सूरज उदय हो तो भी अज्ञान अंधकार नष्ट नहीं हो पाता। अतएव बिना गुरु के घोर अंधकार का ही तिमिराच्छन रहेगा, यानी घोर अंधकार ही बना रहेगा। अब जिस दिन गुरु मिल जाएंगे उसी दिन आपका मार्ग खुल जाएगा, उसी दिन आपका सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। अपने मन इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ जिससे गुरु की प्रति प्रेम निपटता जाए। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के प्रेम बिना कहीं कुशल क्षेम नहीं है। शिष्य को चाहिए कि अपने तन मन प्राण एवं सर्वस्व को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। कबीर साहब कहते हैं कि जिसमें जो सुख दुख हो उन्हें सहे और सदैव गुरु प्रेम में लौलीन रहें। शिष्य के मन में बढ़ी हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्ष उपदेश करते हैं। अतः गुरु के सम्मुख रहो, कभी विमुक्त मत बनो। यदि विवेक वैराग्य पूर्ण गुरु मिल जाए तो वह योग्य शिष्य को निभा लेता है। शिष्य भाव पुत्र भाव एक समझो, फिर भी पुत्र से शिष्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पुत्र संसार स्वार्थवश है और शिष्य कल्याण के इच्छुक है। माता पिता निर्बुद्धि बुद्धिमान सभी पुत्रों का प्रतिपाल करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा का चाल से निभाते हैं। कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि हे साधु संतों, सब मिलकर सुनो, जिस प्रकार गुरु से दृढ़ प्रेम हो उसी प्रकार सदैव करो। ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देते हैं। उन गुरुजनों की प्रशंसा है जो जीवों को भव से बचा लेते हैं। संसार सागर के दुखों से बचने के लिए गुरु का हाथ पकड़ो। गुरु के बिना संसार सागर से कौन तार सकता है। गुरु के चरणों में प्रेम लगाने से विशेष विषय वासना रूपी विष दूर हो जाता है। वह शिष्य हृदय में विकार रूपी कजल्ल को यानी कादों को धो डालता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के ज्ञान साबुन से कोई बिरला ही उज्जवल होता है। कितना सुंदर बात उन्होंने कहा है कि कोई गुरु के बानी रूपी साबुन से कोई धुलता है। साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांध रखा है, जल से स्पर्श करता ही नहीं, फिर कपड़ों कैसे उजला हो। कोई राजा के घर में चोरी करके दरिद्र की शरण में लेकर बचना चाहे तो कैसे बचेगा। यदि इसी प्रकार सद्गुरु से मुख छिपाकर और कल्पित देवी देवताओं को शरण लेकर कल्पना की कठिन चोट से जीव कैसे बचेगा। कोई राजा के घर में चोरी करके दरिद्र की शरण लेकर बचना चाहे तो कैसे बचेगा। इसी प्रकार सद्गुरु से